नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र मिश्र। विशेष खबर के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और मुंबई कांग्रेस की स्क्रीनिंग और स्ट्रेटजी कमेटी के सदस्य उपेंद्र दोषी ने कहा है कि भारत एक बहुधार्मिक देश है और यहां धर्म को राजनीति से अलग रखा जाना चाहिए। महाराष्ट्र हिंदी न्यूज से एक विशेष बातचीत में श्री दोषी ने कहा कि सभी धर्म इंसानियत और प्रेम की शिक्षा देते हैं, इसलिए धर्म के नाम पर समाज को बांटने का काम नहीं किया जाना चाहिए। उपेंद्र जी, आजकल देश में धर्म ग्रंथों के पठन को लेकर तरह तरह का बवाल मचा हुआ है। कहीं पर हनुमान चालीसा को लेकर के बवाल है, तो कहीं जो है मस्जिद में भोगा लगाने को लेकर के बवाल मचा हुआ है। आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं महाराष्ट्र हिंदी न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को और पत्रकारों को प्रणाम करता हूं। मेरी ओर से, उपेंद्र दोषी की ओर से और कांग्रेस पार्टी की ओर से। आपका सवाल सही है, बहुत सोचने लायक सवाल है, लेकिन ये सोचने का काम है वो जनता का है। जनता क्या चाहती है, धर्मगुरु क्या चाहते हैं, लोक प्रतिनिधि क्या चाहते हैं। अभी समय ऐसा आ गया है कि सबकी सोच इकट्ठी करनी पड़ेगी, मैं ऐसा मानता हूं। अभी आप देखिए कि ये सब धार्मिक भावना भड़काने के पीछे किसका किसका हाथ है। मैं तो ये यहां तक मानता हूं कि ये धार्मिक बाबतों में कोई भी राजकीय पक्ष या कोई भी लोक प्रतिनिधि को बीच में नहीं आना चाहिए। देश में जो धार्मिक भावना भड़की हुई है वो राजकीय लोगों के वजह से भड़की हुई है। आपको मालूम होगा कि रामनवमी के दिन 8 राज्यों में दंगा हुआ, जिसमें दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक वगैरह 8 राज्यों में दंगा हुआ। दंगा से क्या मिला? दंगा से देश की एकता और अखंडता खतरे में आ जाती है अगर देश में दंगा हुआ तो। और मैं मानता हूं तब तक ये दंगा के पीछे कोई भी राजकीय पक्षों का हाथ है। और इसके लिए मैं राजकीय पक्षों को विनती करता हूं कि देश की एकता और अखंडता बनाने रखने के लिए मेहरबानी करके ये धार्मिक भावनाएं मत भड़काइए। ये धार्मिक भावना से, धार्मिक राजकारण से आप मेहरबानी करके दूर रहिए। भारतवर्ष विविध धर्मों के विचारों के ऊपर टिका हुआ है। भारतवर्ष की एकता अखंडता माने विविध धर्म की आपस में एक दूसरे के लिए अच्छी भावना, ये भारतवर्ष की एकता और अखंडता है। और ये विविध धर्मों ने भारत को जोड़ के रखा है। उसको तोड़ने का काम राजकीय लोगों ने करना जरूरी या उचित नहीं मानता हूं। मैं वहां तक बताना चाहता हूं कि फिर एक बार राजकीय व्यक्तियों को, राजकीय पार्टियों को मैं विनती करता हूं कि आप मेहरबानी करके ये धार्मिक भावना से राजकारण को दूर रखिए। साथ साथ में देश में अमन और शांति के लिए एक बात खास करके ध्यान में रखना जरूरी है। जैसा एक धर्म दूसरा धर्म के साथ आपस में वैर भावना नहीं रखते हैं, ऐसा आप भी राजकीय पार्टियों आपस में धर्म के नाम से वैर भावना रखना बंद कर दो। देश की पवित्रता अगर कुछ है तो धार्मिक भावना है, तो देश को पवित्र रहने दो। देश का नाम पूरे विश्व भर में, भारत का जो नाम है विश्व शांति के लिए, उस विश्व शांति, जब ये भारत जैसा देश पूरी दुनिया को विश्व शांति का संदेश देता है, तो ये भारत में अशांति खड़ा करने का कोई कारण ही नहीं है। मैं मानता हूं, मैं नरेंद्र मोदी जी जो भारत के पंत प्रधान है, वो आज तक इसके बारे में कुछ बोले ही नहीं है। उनको मैं विनती करता हूं, नरेंद्र मोदी जी को, कि आप सर्व धर्म का, धर्म गुरुओं का, सर्व राजकीय पार्टी का मुख्य नेताओं का एक सम्मेलन रखिए, उनसे विचार मांगिए कि उनका विचार क्या है धर्म के बाबत में। देश में अमन, शांति और एकता, अखंडता के लिए
क्या करना चाहिए, ये हमको सोचना है। आज हम एक बाजू से चाइना से गिरे हुए हैं, दूसरे बाजू से पाकिस्तान हमको आंख दिखा रहा है, ये तीसरी बाजू से हमको नेपाल आंख दिखा रहा है। हम अपनी एकता और अखंडता के लिए इकट्ठा होने का आज समय आ गया है। इसके लिए मेहरबानी करके धार्मिक भावना में आपस में वैर नहीं रखना चाहिए और एक दूसरे के साथ सुलह और सम से रहना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। तो ये जो धार्मिक ग्रंथों के पठन का मामला है, इसके लिए आप क्या सोल्यूशन देखते हैं? मैं ऐसा ही धार्मिक ग्रंथ का पठन रास्ते पे होना शुरू हो गया तो फिर ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा का क्या जरूरत है? क्यों बनाते हैं उसको आप? धार्मिक पठन के लिए तो है, भगवान को किसने देखा? लेकिन भगवान की अर्चना करने के लिए मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा अपना चर्च वगैरह वो धार्मिक पठन के लिए है और वो उपलब्ध है पूरे देश में सभी धर्म के लोगों के लिए, अपना अपना धर्म का धार्मिक पठन करने के लिए। तो आपको रास्ते पे आने का क्या जरूरत है, मैं ये मानता हूँ। और आप रास्ते पे आते, उसका अर्थ ये हुआ कि आप धर्म के नाम से राजनीति करने को आते हैं। जो सच्चे धार्मिक लोग हैं वो अपने अपने चर्च में, मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारा में जाके धार्मिक पठन करते हैं, ये मेरा मानना है। और ये देशवासियों का सबका यही मानना है कि अपने अपने धार्मिक स्थलों में जाके धार्मिक पठन करिए। अगर वहां तक नहीं जा सकते आप अपने धार्मिक स्थल पे, तो अपने घर में पठन करिए। और हिंदू धर्म में तो ये बताया गया है कि भगवान तो अपने दिल में है, भगवान तो हमारा आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है, भगवान रास्ते पे हमारे साथ जुड़ा हुआ नहीं है। तो ये रास्ते पे आने का मतलब क्या है? क्यों रास्ते पे आके धर्म का अपवित्रता करने का काम कर रहा है? तो जो ये हनुमान चालीसा के नाम पर विवाद है, जो तमाम जो धार्मिक मामलों को लेकर विवाद फैलाए जा रहे हैं, इसके पीछे आप क्या देखते हैं? इसके पीछे मैंने पहले भी बताया आपको कि पूरा राजनीति चल रहा है। अगर राजनीति ऐसा चल रहा है कि कोई भी राज्य में राष्ट्रपति शासन का बात चल रहा है, जैसा महाराष्ट्र में राष्ट्रपति लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर राष्ट्रपति शासन आएगा कि नहीं आएगा। 8 राज्यों में जो दंगा हुआ, दिल्ली में खास करके सबसे ज्यादा दंगा हुआ, ये सब राज्यों में राष्ट्रपति शासन लाने का एक बड़ा षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। इसके लिए बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने ये षड्यंत्र कि थोड़े समय में राष्ट्रपति चुनाव आ रहा है और ये राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी को अपना राष्ट्रपति चुन के लाने के लिए वोट कम पड़ रहा है। और जितने एमएलए बीजेपी के पूरे देश में है, उससे ज्यादा एमएलए ओपोजिशन के पूरे देश में है। तो जहां जहां पे भी राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं, वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा के उनका वोट का अधिकार, एमएलए लोगों का, विधायकों का वोट का अधिकार खत्म करके बीजेपी अपना राष्ट्रपति चुन के लाना चाहते हैं, ऐसा मेरा दावा है। और ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ये षड्यंत्र के पीछे विरोध पक्ष ने सोचना बहुत जरूरी है, ऐसा मुझे लगता। धन्यवाद।